जी। तो मैं बता रहा था कि होम जो है वो एडवर्ब की तरह यूज हो जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, होम से पहले जब गो आता है, जैसे गो होम करते हैं, गो टू होम नहीं करते। जनरली गो होम होता है, गो टू होम नहीं होता। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, गो टू होम उस केस में हो सकता है जब होम नाउन के रूप में आया हो। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपने घर गया हूँ, मैं अपने घर गया हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक प्लेस है घर, एक लोकेशन है, वहां पर आप गए हैं। तो आई हैव गॉन टू माई होम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जो होम होता है, जैसे माई हो गया ना, माई अब पहले आ गया। तो जो एड जो हमारा पोसेसिव होता है या जो हमारा एडजेक्टिव होता है, वो नाउन से पहले आता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर माई जो है पोसेसिव है और या एक डिटर्मिनर के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर माय होम हुआ है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि यहाँ होम एक प्लेस है ना। तो वहां पर टू लगा सकते हैं, आई हैव गॉन टू माई होम। लेकिन जनरली जब होम आता है, सुनिएगा बात फिर से, जनरली जब होम का यूज करते हैं तो वहां पर गो टू होम लगाते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट में। तो आई हैव गॉन होम, आई हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन होम। मैं घर जाता हूँ, आई आई गो होम, मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। मैं घर जा चुका हूँ, बताया था, आई हैव गॉन होम। तो जनरली क्या सीखा आपने, आपने सीखा कि हम होम से पहले टू नहीं लगाते। कारण क्या है, रीजन ये है कि होम एडवर्ब की तरह यूज होता है। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब होता है हमारा, उसी को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। एडवर्ब जो वर्ब होता है हमारा, उसी को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे, होम से पहले जनरली टू का यूज नहीं करते हैं। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन होम। टू का यूज कब कर सकते हैं, जब होम एडवर्ब के रूप में नहीं, नाउन के रूप में आया हो। ठीक है, प्लेस को डिनोट कर रहा हो, जैसे मैंने बताया, मैं अपने घर जाता हूँ, आई गो टू माई होम, यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि होम से पहले माई आ गया। ये डिटरमाइन कर रहा है कि होम यहाँ पे नाउन है। तो आई गो टू माई होम ऐसे, है ना। और फिर इसके बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई गो टू, नहीं, आई एम गोइंग टू माई होम। मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम। मैं अपने घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू माई होम। डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। जब होम आता है जनरली तो टू का यूज नहीं करते। जब होम से पहले कुछ आता है, मतलब वो ये दर्शा रहे हैं कि होम एक जगह है यानी नाउन है, तो वहां पर टू लगा देते हैं। तो जनरल वे में हम होम से पहले टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, एडवर्ब होता है। एक एक वाक्य होता है कि मैं घर पर हूँ, तो आप इसको कहना चाहेंगे आई एम एट होम, ऐसा कहेंगे ना। बट ये आई एम एट होम, इसका मतलब क्या है, प्लेस है घर, वहां पर आप कह रहे हैं मैं घर पर हूँ। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं आई एम होम। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, बट आई एम होम करेक्ट है, क्योंकि एडवर्ब हमारा वो है, आई एम होम। आप बोलेंगे मैं घर हूँ, इसकी हिंदी हो जाएगी, है ना। आई एम एट होम भी सही है, क्यों, एट में क्या हो रहा है कि वहां पर हमने कर दिया है ऐसा कि वो जो एट के बाद होम आया है, वो वहां पर क्या है, वो वहां पर है। एट के बाद होम आया, वहां पर होम क्या हो जाएगा बताइए, नाउन होगा या एडवर्ब होगा, बताइए आप लोग, अगर आपने समझा है तो। एट के बाद अगर होम आ गया, एट के बाद अगर होम आया तो नाउन हुआ होम या फिर एडवर्ब हुआ। और एक मैंने बोला आई एम होम, एट के बाद होम आया तो नाउन हो गया, ये बात याद रखेंगे। और आई एम होम में क्या हुआ, आई एम होम में क्या हुआ, आई एम होम में क्या हुआ, यहाँ मैंने एट नहीं लगाया। आई एम होम में क्या हुआ, एडवर्ब। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने सीखी। इसकी हिंदी अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं घर हूं, ऐसा हो जाएगा, नहीं, मैं घर पर हूं को आप बोल सकते हैं आई एम होम। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखने में लग रहा है आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि आई एम होम तो गलत बता रहे सर, है ना। लेकिन नहीं। ओके, एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसको भेजिएगा भी स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप खुद भी इसका रिसर्च करें। आप डालिएगा गूगल पे आई एम होम और आई एम एट होम में डिफरेंस क्या है ना। आई एम होम वर्सेस आई एम एट होम, ये डालिएगा। या फिर आई एम होम और आई एम एट होम में से करेक्ट किया, ये डालिएगा, कुछ मिलेगा आपको। और स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आई एम होम
और आई एम एट होम सर्च कीजिएगा गूगल पे, या फिर आई एम होम वर्सेस आई एम एट होम सर्च कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजिएगा। मजा आएगा आपको, क्योंकि जब खुद रिसर्च करके आप सीखते हैं ना तो ज्यादा भरोसा आपके आपको अपने ऊपर होता है, और आप अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है। तो देखने में तो लग रहा होगा आपको कि आई एम होम मतलब मैं घर हूं, लेकिन नहीं। आई एम होम का मतलब होता है मैं घर पर हूँ, है ना। ऐसे ही आई एम एट होम का भी मतलब हुआ मैं घर पर हूँ, लेकिन वहां पर होम नाउन हो गया, यानी प्लेस है, लोकेशन है। डिफरेंस डालिएगा ग्रुप में और अच्छे से, ठीक है, रिसर्च करके। ये आपका एक एक्स्ट्रा वर्क रहेगा, जितने लोग डालेंगे अच्छे से डालेंगे। बहुत बढ़िया रचित जी। तो हमने समझ लिया इसको। अब हम और आगे बढ़ेंगे। ओके, राधा चौहान आप बताएंगी, क्या तुम अपने घर जा चुके हो? क्या तुम अपने घर जा चुके हो? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपना यू के साथ अपना इंग्लिश। हैव यू गोन योर होम? नहीं, आप भूल गए यहाँ पर, योर होम आ गया ना। बताइए रचित जी, आप बताइए, क्या तुम अपने घर जा चुके हो? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सही है, हैव यू गॉन योर होम, ज्यादा बेटर। क्या तुम अपने जी जी हाँ, बताइए, बताइए बताइए रचित जी। हैव यू गोन योर होम? ठीक है। हैव यू गॉन योर होम, और कुछ नहीं? और हैव यू गॉन होम, ऐसा। अपने घर बोला ना। हैव यू गॉन होम तो टू सही है योर आप। हाँ, अपने बोला, समझिए फिर, अब आप चीजों को हैव समझे यू नहीं गॉन लगता। टू योर होम? हम्म। आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे? सर वही जो डिफरेंस है नाउन और एडवर्ब में बताया आपने। तो ये यहाँ पर मतलब कैसे, एक में आप टू लगा रहे हैं, एक में टू नहीं लगा रहे हैं? समझिए समझिए चीजों को। इसमें आके अपने अपने घर में, सो हाँ, टू द तो यहाँ होम। पर होम क्या है? यहाँ पे होम एडवर्ब है। अपने घर में होम एडवर्ब हो जाएगा। अपने घर में तो स्पेसिफिक बताया ना, अपने घर। हम्म। जीरोले जी, आप ट्राई कीजिए, बताइए, डिफरेंस बताने की कोशिश कीजिए। सॉरी, नहीं समझ में आया ये नाउन और एडवर्ब का अभी भी। अच्छा, मैं बोलूँ, आप क्या आप घर जा चुके हो, समझ में आ गया? हैव यू गॉन योर होम, ये करेक्ट है आपका? यस सर। हाँ, ये करेक्ट है ना। कौन बताना चाहेगा? मैंने बोला, क्या आप अपने घर जा चुके हो? दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा आपको? कौन बताएगा, बताइए। है कोई यहाँ पे? रेज योर हैंड जो बताना चाहे। नहीं, एडवर्ब से पहले कभी भी हम एडजेक्टिव का या पोसेसिव का यूज नहीं करते। और हैव यू गॉन योर होम नहीं हो सकता, क्योंकि हैव यू गॉन टू योर होम होगा। योर आ गया ना। योर का मतलब क्या है? आप मुझे एक बात बताइए ऐश्वर्या जी, ध्यान से सुनिएगा। मैं जब भी योर बोलूंगा, योर के बाद क्या आएगा? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा घर, टू। तुम्हारी जेब, है ना। कुछ भी हो, तुम्हारे के बाद कुछ नाउन ही तो आएगा ना। सोचिए, आप मुझे बताइए कोई भी वाक्य तुम्हारा के बाद कुछ अलग बताइए जिसमें नाउन नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारा, ऐसा कुछ भी लगाएंगे, तुम्हारे के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वो नाउन ही तो होगा। ये तो नहीं बोलेंगे तुम्हारा वह है ना, तुम्हारा वह, मतलब वो बहुत अटपटा लग रहा है, कुछ चीज होगी ना, वह भी क्या होगा? तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा फ्रेंड, है ना। तो यस योर के बाद कुछ भी आ रहा है, वो क्या हो रहा है? नाउन हो रहा है। समझ में आ रही बात? अब मैंने यस क्या यस। बोला था? फिर से मैं अपनी बात पर वापस आता हूं। मैंने बोला था कि जब नाउन होगा तो टू लगता है, एडवर्ब में टू नहीं लगता है। तो होम था तब तक एडवर्ब था। हैव यू गॉन योर होम, करेक्ट। नहीं सॉरी, हैव यू गॉन होम, हैव यू गॉन होम करेक्ट है। बट हैव यू गॉन टू योर होम करेक्ट होगा, क्योंकि योर आ गया। योर आ गया तो ये होम क्या हो गया? एडवर्ब हुआ या नाउन हुआ है? ऐश्वर्य जी बताइए। ऑन टू होम। योर के बाद होम आया, एडवर्ब है या नाउन है होम? एडवर्ब। अच्छा, नाउन के बाद जो आ जाएगा और on। चांसेस जी आप बताइए, आपकी वॉइस भी कट रही है, चांसेस आप बताइए। हैव यू गॉन होम और हैव यू गॉन टू योर होम, बताइए इसमें किसमें एडवर्ब है, किसमें नाउन है, और समझाइए भी, चांसेस जी।
सर हैव यू गॉन टू होम, ये पॉजिटिव है तो फिर ये आई थिंक ये एडवर्ब होगा। अरे हैव यू गॉन टू होम तो बोला ही नहीं मैंने। हैव यू गॉन होम बोला ना। एक बोला हैव यू गॉन होम, दूसरा बोला हैव यू गॉन टू योर होम। हाँ तो हैव यू गॉन टू योर होम, तो फिर ये एडवर्ब। नहीं, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे फिर से समझाना होगा। कोई बात नहीं, शुरुआत से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। हमने कहा कि एडवर्ब और नाउन में डिफरेंस जानना है, बराबर। शुरू से एडवर्ब और नाउन में डिफरेंस जानना है। पहले हम नाउन समझ लेते हैं। नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और जो नाउन होता है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ सकता है, डिटर्मिनर आ सकता है ना। नाउन का मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब, मोडिफायर ऑफ अ वर्ब होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? मॉडिफायर ऑफ अ वर्ब होता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब के बारे में बताता है। एडवर्ब बहुत सारे तरह के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो यहाँ पर जो होम है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव कम हेयर। आई हैव कम टू हेयर तो नहीं बोलते आप। कभी आपने सुना है कम टू हेयर? आई हैव कम हेयर बोलते हो। मैं वहां गया हूं, आई हैव गॉन देयर। तो वहां पर हेयर और देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो वैसे ही होम जो आया है, मैं घर आया हूं, आई हैव कम होम, या मैं घर गया हूं, आई हैव गॉन होम, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। पहली बात है ना, जगह, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह को सुनिश्चित कर रहा है, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब के बारे में क्या बता रहा है? कि गए हो, कहाँ गए हो? घर गए हो, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में आया, नाउन के रूप में नहीं आया। अब समझते हैं नाउन के रूप में। जब नाउन के रूप में आएगा, है ना, जब नाउन के रूप में आएगा तब टू लग जाएगा। जनरली जब होम आता है तो वो हम कंसिडर करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। लेकिन अगर होम से पहले कुछ लग के आ गया, जैसे योर आ गया, माई आ गया, हिज आ गया, तो हमें पता है कि माई, हिज, योर ये हमेशा नाउन से पहले लगता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। माई के बाद कुछ बोलेंगे, माई पेन बोलेंगे, माई होम बोलेंगे, माई ब्रदर बोलेंगे, ये सब क्या है? होम, ब्रदर, पेन, माई गॉड, ये सब क्या है बताइए? नाउन। नाउन है ना। नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, कॉमन नाउन, है ना। ऐसा कुछ कॉमन नाउन ही आता है माई और ये सब के बाद, ऐसा माई और। तो ऐसे ही माई होम हो गया, योर होम हो गया। तो यहाँ पर योर होम के बाद, योर के बाद होम आया, तो होम क्या हो गया यहाँ पे? बताइए। योर के बाद होम आया, जैसे योर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप नाउन बोला, तो योर के बाद होम आया तो होम भी क्या होगा? बिल्कुल सही, आप लोग सही लिख रहे हैं। कैमरे पे भी बताइए, योर के बाद होम आया तो क्या क्या होगा? नाउन। योर के बाद होम आया, क्या होगा ऐश्वर्या जी? नाउन हो गया सर। नाउन होगा, करेक्ट। और सिंपली अगर होम आया तो वो जनरली एडवर्ब के रूप में कर लेते कंसीडर। एडवर्ब। यस। समझ में आया ना डिफरेंस? एडवर्ब यस सर। ऑफ प्लेस था, वहां पर प्लेस को डिनोट कर रहा था। तो इसलिए जब माय आ जाएगा, योर आ जाएगा, तो तब टू लगाना जरूरी है। तब आप नहीं बोल सकते। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, क्या आप अपने घर गए हो, तो हैव यू गॉन टू योर होम, वहां हैव यू गॉन योर होम नहीं, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दोनों चीजें पता होना चाहिए। होम आपका एडवर्ब के रूप में भी आता है और नाउन के रूप में भी आता है। ठीक है, केवल होम आता है तो वहां पर टू नहीं लगाते, और उसके होम के साथ कुछ लग के आ जाता है तो वहां पर टू लगाना जरूरी हो जाता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और अगर केवल होम आया है तो टू लगाया आपने, उसका मतलब आप डायरेक्शन बता रहे हो कि आप घर पर जा रहे हो, प्लेस के रूप में आपने लिया है। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो जब भी केवल होम आएगा वहां पर टू मत लगाइएगा। जब योर आ जाएगा, माय आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो वहां पर आप लगा देंगे टू। ठीक है, केवल होम में जनरली हम टू नहीं लगाते। ठीक है, तो हमने समझा। अब बताएंगे नैना जी, आप बताएंगे क्या उसने अच्छा। खाना नहीं पकाया है? Has he not cooked the food? हैज ही नॉट कुकड द फूड। बिल्कुल सही ऐश्वर्या जी, अब आपने सही लिखा है। हैज ही नॉट कुकड द फूड, या दूसरा तरीका बताएंगे अभिनय। हैज ही नॉट कुकड द फूड को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं? क्या उसने खाना नहीं पकाया?
Ain't he cooked the food? एंड ही कुक्ड द फूड। तीसरा तरीका बताएंगे श्रद्धा जी, क्या उसने खाना नहीं पकाया है? Hasn't he cooked the food? हैजंट ही कुक्ड द फूड, बहुत बढ़िया। सौम्या जी आप बताएंगी, क्या वह खेल चुका है? सौम्या जी अपने आप का वीडियो ऑन कीजिएगा। क्या वह खेल चुका है? नहीं है यहाँ पे। यस आप बताएंगे, यस बताइए, सौम्या बताइए। Has क्या वह खेल चुका है? has हैज। she? क्या सर रिपीट करना है एक बार? क्या वह खेल चुका है? Has he played? प्लेड, हैज ही प्लेड, करेक्ट, बहुत बढ़िया, हैज ही प्लेड। यश यादव आप यहाँ पर हैं या नहीं? कैमरा ऑन कीजिए अगर हैं तो। नितेश जी आप अवेलेबल है क्या? नितेश जी बताइए, क्या वह नहीं खेल चुका है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या वह नहीं खेल चुका है, बता पाएंगे आप अगर अवेलेबल है तो? नहीं तो कमेंट में लिखिए अगर अवेलेबल नहीं है। क्या वह नहीं खेल चुका है? बताइए सुनीता जी, क्या वह नहीं खेल चुका है? Hasn't he played? हैजंट ही प्लेड, करेक्ट, हैजंट ही प्लेड, बहुत बढ़िया। आराध्या जी आप बताएंगी, वह क्यों खेल चुका है? Um, why why has he played? करेक्ट। प्रिमेश जी आप बताएंगे, वह क्यों नहीं खेल चुका है? Why hasn't he played? वाई हैजंट ही प्लेड, बहुत बढ़िया। मोनाली जी, हाँ रुकिए रुकिए, मोनाली जी वाई हैजंट ही प्लेड बताया इन्होंने, दूसरा तरीका बताएंगे कोई इसका? Why has not he played? वाई हैज ही नॉट होगा, वाई हैज नॉट ही नहीं होगा, वाई हैज ही नॉट प्लेड, सब्जेक्ट के बाद, नॉट अगर अलग करेंगे तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। वाई हैज ही नॉट प्लेड, क्या वह नहीं, वह क्यों नहीं खेल चुका है? वाई हैज ही नॉट प्लेड। राधा जी आप बताएंगी तीसरा तरीका जो बचा? Why has you not played? नहीं नहीं नहीं, तीसरा तरीका जो बचा रचित जी बताएंगे। Why ain't he played? करेक्ट, वाई एंट ही प्लेड, बहुत बढ़िया। यस आप यहाँ पर हैं, कैमरा ऑन कीजिए अपना, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Yes, sir. तुम कहाँ जा चुके हो, कहाँ की इंग्लिश वेयर, या तुम कहाँ गए हो? अच्छा बताइए, क्या तुम जा चुके हो, क्या तुम जा चुके हो, इसका बताइए। क्या तुम जा चुके हो? Why हाँ, you gone to? नहीं गलत है, नहीं गलत है। क्या तुम जा चुके हो, क्या में यू के साथ हैज लगेगा हैव लगेगा, पहले ये बताइए। यस, यू के Have. साथ हैव, तो हैव यू गॉन हो जाएगा ना। समझिए आप इसको, एक Yes, sir. बार फिर से देखिएगा, क्लास को रिकॉर्डिंग शायद डालूंगा आज मैं। हैव यू गॉन, Sir. ठीक है, क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन। अब बताएंगे Yes, sir. सौम्या जी आप बताइए, तुम कहाँ जा चुके हो? सौम्या जी तुम कहाँ जा चुके हो? Have you have you gone? Have you gone? कहाँ की इंग्लिश? वेयर। Have you gone where? रॉन्ग। No. Where have you gone? करेक्ट, क्वेश्चन वर्ड है तो वो पहले आएगा, वेयर हैव यू गॉन, समझ में आया? Yes, sir. Okay. पूनम जी आप बताइएगा, तुम क्या पढ़ चुके हो, क्या, तुम क्या पढ़ चुके हो, बीच में क्या आया है, क्या की इंग्लिश व्हाट, तुम क्या पढ़ चुके हो? What have you uh,
Read. रीड, रीड ही बोलते हैं उसको, रीड, रेड, रीड। तुम क्या पढ़ चुके हो? व्हाट हैव यू रीड, करेक्ट। मोनाली जी, तुम क्या नहीं पढ़ चुके हो? तुम क्या नहीं पढ़ चुके हो? नहीं नहीं आ रहा। तो मुझे सुनी, फिर से एक बार। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा। सुनीता जी, तुम क्या नहीं पढ़ चुके हो? Why have you not read? नहीं जी नहीं, तुम क्या नहीं पढ़ चुके हो? वाई क्यों आ रहा? तुम क्या क्या नहीं पढ़ चुके हो? Can't what now? हाँ, वॉट आएगा, बहुत What? सही। वॉट, Sorry. What have you not read? यस, व्हाट हैव यू नॉट रीड। या दूसरा तरीका बताइए मोनाली जी, व्हाट हैव यू नॉट रीड बताया, आप हैवेंट वाला बताइए What haven't you read? मोनाली जी। What? Okay. What have you not read? व्हाट हैव यू नॉट रीड करेक्ट है, मैं शॉर्ट फॉर्म वाला बोल रहा हूँ। हैवेंट वाला बताइए, हैवेंट वाला नहीं आ रहा। What have? हाँ हाँ, What सही है, haven't you read? करेक्ट। व्हाट हैवंट यू रीड। तीसरा तरीका बताइए श्रद्धा जी। What ain't you read? करेक्ट, व्हाट एंट यू रीड। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो हमने ये सारे तरीके सीखे। अभी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आगे वाला डबल इंट्रोगेट में दिक्कत हो रही है तो कल हम एक बार लास्ट इसका करने वाले हैं क्लास, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। तो कल शुरू से एंड तक हमारा हो जाएगा रिवीजन, लास्ट टाइमर होगा। कल कोई डाउट बचेगा तो आप पूछ लेंगे, है ना? फिर हम आगे आगे नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। ठीक है। बाकी जिन लोगों का मैंने बोला था कि जो वर्क नहीं आ रहा है पीपीटी वगैरह का, वोकेबलरी बिल्डिंग टास्क, उसको जरूर भेजिए आप लोग, क्योंकि उससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है। और कुछ लोग ग्रुप में ऑडियो भेज देते हैं, ऑडियो नहीं भेजना होता, उसमें वीडियो बना के भेजना होता है। उससे आपका क्या होता है, आपका फियर ऑफ स्पीकिंग खत्म होता है, पब्लिक स्पीकिंग भी आपके अंदर आती है, वोकेबलरी तो मिलती ही मिलती है, आप ग्रोथ करते हो, शब्दकोश बढ़ता है आपका, वर्ड पावर बढ़ता है ना? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका, अब आप बोलते हो तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, और फ्लुएंसी भी बिल्ड होती है आपकी, तो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है उससे। तो उसको आप कीजिए, जो भी आपका टास्क आ रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, चाहे वो वोकेबलरी बिल्डिंग टास्क हो, रीड एंड रिकॉर्ड टास्क हो, ग्रुप में जो आ रहा है एक्टिविटी उसको कंप्लीट कीजिए। क्लास के अलावा वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है इंग्लिश में। ठीक है। दीपमाला जी, कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल सैटरडे है, सैटरडे और संडे को क्लास हमारी नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। हाँ, कल आपका सैटरडे और संडे, जैसा कि उस पर ग्रुप में भी दे रखा है, आपका डेडलाइन रहती है, जो भी आपका पेंडिंग वर्क छूट गया है उसको कंप्लीट कर लीजिए, बैकलॉग रह गया है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और वीबीटी छूटा है, चाहे कोई रीड एंड रिकॉर्ड एक्सरसाइज छूटा है, कुछ भी छूटा है, तो उसको कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर कर दिए, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी टास्क हो उससे रिलेटेड आप शेयर करते हैं ग्रुप में, तो उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो ये 2 दिन को आप अच्छे से यूटिलाइज किया कीजिए प्रैक्टिस में। ठीक है। बाकी जो आपका ग्रुप है उसमें आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए स्पीकअप क्लब में, तो वहां पर आप, जो आप होता है आपका इंग्लिश में, आप एक दूसरे से बात किया कीजिए। अ, जो आपके कन्वर्सेशन का पार्ट है वो भी आपका होना चाहिए। ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो वॉइस नोट से एक दूसरे से बात कीजिए, लास्ट टाइम भी बोला था मैंने आपको, है ना? तो आप वहां पर बोल सकते हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज जस्टिस एंड आई एम हियर टू टॉक विद यू, इज देयर एनीवन फ्री, या इज देयर एनीवन अवेलेबल राइट नाउ टू कम्युनिकेट विद मी। ऐसा कुछ करके आप शुरू कर सकते हैं। बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन इज द की, है ना? अगर आप बात करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। भले आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है, अभी आप कोशिश कीजिए, वो आपका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर, इसको सीरियसली लीजिए। तो ग्रुप आपका जो भी बनाया गया है उसमें आप अपने कम्युनिकेट भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके ग्रुप में आपके मेंबर्स हैं उनके साथ। ठीक है। एंड मेक श्योर पर्सनल मैसेज कोई नहीं भेजे, बस ग्रुप में आपको कम्युनिकेट करना है वॉइस नोट के जरिए। ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, यू एंजॉयड और नॉट, बट आई एंजॉयड अ लॉट। तो किसी का कोई डाउट है तो पूछिएगा, वरना हम चलते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं? ओके, राधा, आपका डाउट है कुछ? नो सर। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अड्यू, गुड नाइट।